महादेव, यह वीडियो ज्योतिष जिज्ञासु जनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो स्वयं से कुंडली देखना चाहते हैं या किसी की भी जो कुंडली देखते हैं तो उसमें यह अत्यंत लाभप्रद करने वाला वीडियो है। कौन सा भाव शुभ है, किस भाव के स्वामी शुभ फल को प्रदान करेंगे और कौन सा भाव अशुभ है, किस भाव के स्वामी अशुभ फल को प्रदान करेंगे, तो इस वीडियो में क्रमशः हम लोग लग्न से और 12 भाव तक अर्थात प्रथम भाव से 12 भाव तक सभी भावों को हम लोग देखेंगे कि कौन सा भाव शुभ है और कौन सा भाव अशुभ है। तो सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं। तो लग्न सर्वथा शुभ भाव है और जो धन भाव है वह मारक भाव होने की वजह से अशुभ की श्रेणी में आ जाता है। तृतीय भाव जो है वह त्रिषडाय होने के कारण पराशर ऋषि के मत के अनुसार त्रिषडाय के जो स्वामी होते हैं वह अशुभ फल को प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए तृतीय भाव की गणना अशुभ भाव में की गई है। चतुर्थ भाव शुभ भाव है और पंचम भाव भी शुभ भाव है। षष्ठ भाव त्रिषडाय में पीछे 3 आ गया था, अब ये षड अर्थात षष्ठ भाव आ जाने से षष्ठ भाव भी अशुभ भाव है। सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव मारक भाव होने के कारण यह अशुभ की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव जो है वह अशुभ भाव की श्रेणी में आता है, क्योंकि त्रिक और त्रिषडाय के जो स्वामी होते हैं वह सर्वथा ही अशुभ फल को प्रदान करने वाले होते हैं। फिर आगे जो नवम भाव आता है धर्म भाव, वह अति शुभ भाव है अर्थात त्रिकोणों में उत्तरोत्तर वह सबसे बली भाव है। फिर दसम भाव जो कर्म भाव है वह केंद्र आदि भावों में उत्तरोत्तर सबसे अधिक बली है। फिर जो लाभ भाव है वह त्रिषडाय अर्थात त्रिषडाय जो भाव है उसमें उत्तरोत्तर बली अर्थात जो अशुभ भाव हैं उसमें वह सबसे अधिक अशुभ भाव है। और उसी प्रकार से त्रिक भाव के अंतर्गत आने के कारण द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव जो है वह भी अशुभ माना जाता है। जैसा कि त्रिक और त्रिषडाय का स्वामी सर्वथा अशुभ फल को प्रदान करता है और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हमेशा वह शुभ फल को प्रदान करते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत सारी युक्तियाँ लगती हैं जो शुभ और अशुभ फल का निर्णय करती हैं। तो यह वीडियो ज्योतिष जिज्ञासु जनों के लिए जो सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। धन्यवाद।